नमस्कार दोस्तों। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब मन टूट जाए रास्ते धुंधले लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी दिल को थाम लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह भी आवश्यक था और जो हो रहा है वह भी आवश्यक है। जीवन में दुख इसलिए नहीं आते कि तुम कमज़ोर हो। जीवन में दुख इसलिए नहीं आते कि तुम कमज़ोर हो। जिसने तुम्हारा साथ छोड़ा उसे जाने दो। जिसने तुम्हारा साथ छोड़ा उसे जाने दो, क्योंकि जो अपना होता है वह कभी साथ नहीं छोड़ता। जो अपना होता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता, वह कभी दूर नहीं जाता। आंसू बहाना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सफाई है। मुझ पर विश्वास रखो। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो। मैं हर परीक्षा के बाद तुम्हें तुम्हारा उत्तर जरूर दूंगा। अंत में प्रेम ही सत्य है और मैं ही प्रेम हूँ। कितना गूढ़ बातें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। प्रेम सत्य है और मैं ही प्रेम हूँ। आपको किसी भी धर्म में कोई भी उनके मानने वाले, जैसे हम लोग मानते हैं अपने ईश्वर को, तो कोई भी ये नहीं कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ। किसी भी धर्म में आप जाके देख लीजिए, ईसाई में भी, मुस्लिम में भी, पंजाबी में भी कभी कोई ये घोषणा नहीं किया कि मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कई जगह कहे हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, सारी सृष्टि मेरे में ही समाई हुई है। जब दुर्योधन के सभा में, धृतराष्ट्र का सभा था, दुर्योधन बोला जाता है, श्री कृष्ण दूत बना के भेजे गए थे, शांति दूत, कि हमें 3 हाथ जमीन कुछ ही दे दो, घर बनाने के लिए रह लेंगे हम, कुछ गांव दे दो। उसने कहा, मैं सुई के नोक के बराबर कुछ नहीं दूंगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भगवान कुछ बोलते हैं तो दुर्योधन क्रोधित होता है। दुर्योधन क्रोधित होके अपने सैनिकों को आदेश देता है, पकड़ लो ग्वाले को, जाने न पाए। तो उस सभा में भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था।
और उनका विराट रूप सब नहीं देख पाए थे। दोस्तों, उनको देखने की क्षमता सिर्फ भीष्म के अंदर, द्रोणाचार्य के अंदर और महात्मा विदुर, ये 3 लोग ही उनके विराट दर्शन कर पाए थे। और जितने लोग थे उनका दर्शन नहीं कर पाए थे। तो और उन्होंने अपना विराट स्वरूप कहाँ दिखाया है? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ हम आपको ये गीता का कुछ अंश आपको बताए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाए हैं, क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गए थे कि मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे फलाना, मेरे संबंधी सब है, मैं इनके खिलाफ युद्ध नहीं करूँगा। तब उन्होंने अर्जुन को विराट समझाते हुए गीता का उपदेश दिए हैं। उसी में वो विराट रूप अपना दिखाए हैं। और विराट रूप दिखाने के पहले उनको वो रूप देखने की शक्ति उनको दिए हैं, नहीं तो देख नहीं पाते। वो शक्ति उनको दिए हैं देखने की, तब वो उनका विराट रूप देखे हैं। और उनका विराट रूप उनकी माता यशोदा, वो भी ज़बरदस्ती मुँह खोल रही थी, तो उसमें पूरा विराट रूप उनका, पूरे संसार का उसमें ब्रह्मांड उनको दिखा था, तो उनको भी दिखा था। तो कई जगह इसी ढंग से उनका विराट रूप अपना दिखाए हैं। तो किसी भी धर्म में, मेरा कहने का मतलब, कोई भी ईश्वर अपने को स्वयं घोषणा नहीं किया है कि मैं ही पूरे सृष्टि का मालिक हूँ। सिर्फ भगवान राम भी पैदा हुए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो भी कभी नहीं बोले कि मैं ही ईश्वर हूँ, कहीं नहीं बोले हैं। लेकिन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं कि कई जगह बोले हैं, सृष्टि का पालनहार मैं ही हूँ, सारी सृष्टि मुझ में समाई हुई है। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? मेरे शरण में आओ। और जिन्होंने उनकी बात को माना है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर के उसमें चले गए हैं। और जो नहीं उनको समझ पाए, वो भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में। और जो उनको समझ गए, उनको तो लोग समझ ही नहीं पाते। अगर जो भी व्यक्ति उनको समझ गया, वो भवसागर से पार हो गया। उसको फिर उसको जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं, वो मुक्त हो गया। तो कहने का मतलब, जो इन्होंने गीता का उपदेश दिया है, एक एक अक्षर सत्य है। अगर आप उसको पढ़ते हैं, अपने अंदर लाते हैं, तो आप उस रास्ते पे अगर चलते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति ज़रूर होगी। श्री कृष्ण भगवान आपको ज़रूर सफल बनाएंगे। उनकी भक्ति करिए। तमाम मिशनरी इस समय चल रही है अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए। और हमारे गीता का उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, इन्हीं में से कुछ अंश निकाल के लोग अपना बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम भगवान के द्वारा बोले हुए शब्द को क्यों न पढ़ें, क्यों न उनके रास्तों पर चलें? क्यों जो है दूसरे का उसी में से अंश निकाल के लोग परोस रहे हैं, हम उनके अनुयायी बन के कि वो हमारा लिखा हुआ है, उनके पीछे चल। जबकि हकीकत ये है कि सारे लोग गीता का ही लेके जो है अपना बना के जो है आपको सिखा रहे हैं।
तो हम क्यों न डायरेक्ट ईश्वर के सानिध्य में भगवान के मुख से जो वाणी निकला हुआ है उसको पढ़ के उस पे अमल करें, तो हमारा वो दिन दूर नहीं होगा जो ईश्वर की प्राप्ति न हो। अतः मित्रों, गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुँह से उपदेश दिया है, उसको आप लोग न कुछ तो कभी न कभी कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ा करिए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।